नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ का नाम है ब्लैक डायमंड। ये हिंदी में है, ये होई छोई की सीरीज़ है और MX प्लेयर पे आप इसको देख सकते हैं। हालांकि बांग्ला में ये सीरीज़ नोकोल हीरे के नाम से आई है। इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं रोहन घोष और अरित्र सेन। दोस्तों, यहाँ कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द है। दीपनविता पर अपने पति की हत्या का इल्ज़ाम है। दीपनविता अपने पति से अनबन के बाद पिता के घर रह रही हैं। इनके पिता एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो चाहते हैं कि दीपनविता यानी दीपू अपने पति से सुलह समझौता कर ले, उसके साथ जाकर के रहे। एक दिन दीपनविता के हस्बैंड यानी प्रताप उनसे मिलने के लिए आते हैं और दीपनविता को लगता है कि प्रताप उन पर हमला करने वाले हैं। वो अपने पिता की पिस्तौल से प्रताप को गोली मार देती है। प्रताप मर जाता है और दीपनविता जेल पहुंच जाती है। फिर उनके पिता यानी दीपनविता के पिता एक पुलिस अधिकारी से सहयोग मांगते हैं। ये पुलिस अधिकारी हैं शिवन, जो कि ट्रांसफ़र होकर के आए हैं। और शिवन अब इस केस में अपने साथियों को भी इन्वॉल्व करते हैं। इनमें एक साथी है दमयंती दत्ता गुप्ता और फिर उनके पति हैं समरेश। तो दमयंती जो हैं वो कॉलेज में पढ़ाती हैं और उनका पैशन है कि इस तरह के मिस्ट्रीज़ को वो सॉल्व करें और एक तरह से वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम करती है। तो दमयंती जब अब इस केस में इन्वॉल्व होती है तो एक ओपन एंड शट केस जो लग रहा था उसके कई एंगल्स फिर सामने आते हैं और फिर वो असली गुनहगार तक भी पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखें तो कहानी आपको ठीक दिखती है, लेकिन यहाँ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी सुस्त भी है। बहुत धीरे धीरे से ये सीरीज़ चलती रहती है। डायलॉग भी आपको कई बेमतलब के दिखेंगे और बात इस तरह से की जा रही है जैसे मतलब देखने वाला जो आदमी है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसको एक एक चीज़ जैसे समझा करके ये आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कुछ जगहों पर ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी भी लगने लगती है। ख़ास करके जो एक जासूसी कहानी होती है उसमें कुछ कुछ खुलासे होते रहते हैं, कोई नई बात सामने आती है और जब इस तरह के कोई खुलासे होते हैं तो ये सीरीज़ देखना आपको अच्छा लगता रहता है। और जो बीच बीच में ये सीरीज़ थोड़ी स्लो पड़ जाती है तो फिर देखना हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ जासूसी भी एक ओल्ड स्कूल के तौर तरीके वाली है, जहाँ कई चीज़ें आपको थोड़ी इलॉजिकल भी लगती है। जैसे दीपनविता का कुछ गुंडे अपहरण कर लेते हैं, लेकिन वो गुंडे उनसे कहते हैं कि तुम एक महिला हो इसलिए चेतावनी देके तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। या फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक कंपनी के बारे में बात हो रही है और उसमें घपला हो रहा है। तो जिस तरह से इस कहानी का विस्तार रखा गया है उस तरह से इसका एटमॉस्फेयर नहीं बनाया गया है। यहाँ घपला हो रहा है 25 लाख रुपए का। जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कभी स्कूटी पे घूम रहे हैं, कभी पैदल घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो उतनी सूट नहीं करती हैं, वो अखरती हैं देख करके। और दोस्तों देखिए कि आखिरी के जो इसके 2 एपिसोड है वो इस पूरी सीरीज़ की जान है। आखिरी के 2 एपिसोड में कहानी बहुत सारे टर्न्स लेती है, बहुत सारे खुलासे हमारे सामने होते हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप जो एक गेस कर रहे होते हैं कि कौन गुनहगार हो सकता है, उससे बिल्कुल अलग आपको एक नया ही खुलासा देखने को मिलता है। और ये जो एपिसोड हैं वो काफ़ी दमदार बने हुए हैं। दोस्तों, बंगाल एक समय में वामपंथ का गढ़ रहा है। सर्वहारा सोच वाले लोग यहाँ होते रहे हैं, लेकिन इस सोच में परिवर्तन भी हुआ है और इसकी भी एक झलक आप इस सीरीज़ में देखते हैं। हम देखते हैं कि जो कामगार यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है, उस पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, यदि आप कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो यहाँ दमयंती का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। उसको एक अच्छे तरीके से पेश भी किया गया है और दमयंती के रूप में तुहिना दास ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो ठीक ठाक हैं, बहुत इम्प्रेशन वो नहीं छोड़ पाते। और जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो 1-2 दृश्यों के लिए आते हैं उस पर तो लगता है कि ठीक ढंग से काम नहीं किया गया। खास करके यहाँ 2 गुंडे दिखाए गए हैं और वो गुंडे कम और कॉमेडियन जैसे ज़्यादा लगते रहते हैं।
अदाकारी के हिसाब से भी ये सीरीज़ ठीक है। जैसा मैंने कहा, तुहिना दास ने अपना काम ठीक कर लिया है। समरेश की भूमिका में है इंद्राशीष राय, या फिर शिवन की भूमिका में है सौमू बनर्जी। उसके अलावा आप देखते हैं विश्वजीत चटर्जी को, सुजय प्रसाद चटर्जी को, कमलिनी बनर्जी को और राजनंदनी पॉल को। तो ये सब भी अपनी अपनी जगहों पर ठीक ही हैं। अगर तकनीकी तौर पे बात करें तो सिनेमेटोग्राफी आपको ठीक ठाक दिखती है, बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, कहीं कहीं ये ज़्यादा आपको लाउड दिखता है और कहीं कहीं ये सिचुएशन के हिसाब से आपको फिट भी लगता है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको ठीक दिखती हैं। तो दोस्तों यहाँ 7 एपिसोड हैं और एपिसोड छोटे हैं, 25-30 मिनट के आसपास के, लेकिन यहाँ कुछ दृश्य ज़रूर हैं सेक्स के, न्यूडिटी के और गाली गलौज के, तो परिवार और बच्चों से तो इसे दूर ही रखना चाहिए। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग एवरेज से थोड़ा अधिक होने वाली है और मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 2.75 की। तो दोस्तों ब्लैक डायमंड यानी नो कोल हीरे के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।